आज जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है अंडा टिक्का पुलाव रेसिपी। मेरा विश्वास कीजिए, अंडा और चावल की खुशबू आप लोगों को अपनी ओर खींचेगी। और पता है दोस्तों, मेरे घर वालों का रिएक्शन था कि ये कहीं से भी बिरयानी से कम नहीं लग रही है। ये बहुत ही आसान और सिंपल स्टेप में बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। और हाँ, अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले ले लेंगे 4 उबले हुए अंडे, जिसमें से 3 अंडे को ऐसे पतले पतले स्लाइस कर लेंगे। अगर आपके पास अंडे को स्लाइस करने वाली मशीन है तो आप उसी से इसे बड़े आसानी से स्लाइस कर सकते हैं, या फिर आप मेरी तरह इस चाकू से बड़े आराम से इसे स्लाइस कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे 3 अंडे स्लाइस हो गए हैं और एक अंडे को मैंने बचा के रखा है, इसे सबसे लास्ट में यूज करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। तो सबसे पहले गरम पैन में डालेंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच मक्खन। तेल और मक्खन को अच्छे से पिघल जाने देंगे। और अब डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरा अच्छे से तड़क जाएगा, तब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज और प्याज को गोल्डन होने तक भूनेंगे। तो बस 2 मिनट के अंदर प्याज अच्छे से गोल्डन हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब यहीं पे डालेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो इसमें कुटी हुई अदरक लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे भी कवर करते हुए 2 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो आप देख सकते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छे से भून गया है। अब इसमें डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च। हरी मिर्च की क्वांटिटी बिल्कुल आप पे ऊपर डिपेंड करता है। और साथ में डाल देंगे 1 बड़े साइज का कटा हुआ टमाटर। और अब टमाटर को भी अच्छे से सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। तो टमाटर यहाँ पे हल्का सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें डालेंगे कुछ बेसिक मसाले। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच काश्मीरी मिर्च, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च। और यहीं पे अब डालेंगे 1 छोटा चम्मच टिक्का मसाला। ये बड़ी ही आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। और अब इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला और साथ ही यहीं पे डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी। अब इन सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहीं पे डालेंगे 2 से 3 चम्मच पानी, ताकि मसाले अच्छे से भुन जाए, वो चिपके ना। तो अब इसे कवर कर देंगे और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए, मसाले अच्छे से यहाँ पे भून गए हैं, मसाले में से तेल अच्छे से रिलीज हो गया है। तो अब यहीं पे डालेंगे कटे हुए अंडे का स्लाइस। वैसे आप चाहे तो अंडे के टुकड़ों को अलग से भी आप रोस्ट कर सकते हैं। अंडे के साथ मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। और मिक्स करने के बाद इसे ढककर 2 मिनट के लिए कुक होने देंगे, ताकि अंडा और मसाला अच्छे से आपस में मिल जाए। तो आप देख सकते हैं 2 मिनट हो चुका है यहाँ पे, और मसाले और अंडा अच्छे से कुक हो चुका है यहाँ पे। अब इसमें डालेंगे 2 कप पके हुए चावल। तो चावल को कैसे पकाना है, बहुत आसान है। पानी में डालकर इसे आप कुक कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल चावल कुक करते हैं। और अब यहीं पे डाल देंगे ढेर सारा धनिया पत्ता, आधा नींबू का रस निचोड़ेंगे। और अभी यहीं पे डाल देंगे 1/4 कप हरा वाला प्याज। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, चावल को अच्छे से मसाले और अंडे के साथ मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर दिया है और चावल का कलर आप देख सकते हैं कितना प्यारा हो गया है। तो अब क्या करेंगे, फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और इसे कवर कर 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये देखिए 2 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं हमारा अंडा टिक्का पुलाव कितना शानदार लग रहा है। तो बस दिल कर रहा है इसे गर्मा गर्म सर्व करें और इंजॉय करें। तो चलिए फटाफट से इसे सर्व करते हैं। तो मेरे कहने पे इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए और आकर मेरे साथ फीडबैक जरूर शेयर कीजिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाली नई और इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे।